वीकेंड बोल्ड पॉलिटिक्स में पहली अहम खबर बताते हैं आपको कि अब की बार अक्षय तृतीया पर अयोध्या में विराट जलाभिषेक की तैयारी है। 23 अप्रैल को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जलाभिषेक होने जा रहा है। 155 देशों से नदियों समंदर के जल से अभिषेक किया जाएगा। जल संग्रह का काम पिछले 3 सालों से लगातार चल रहा था। कार्यक्रम में 15 देशों के राजदूतों को भी न्योता भेजा गया। साथ ही साथ देश विदेश के कई आध्यात्मिक गुरु भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर है दिल्ली से। देश सेवा में अपनी भूमिका को विस्तार दें। सिविल सर्वेंट लोक सेवा दिवस पर आईएएस अफसरों से पीएम मोदी ने अपील की है। देश का पैसा और युवाओं के सपने टूटने से बचाएं आईएएस ऑफिसर। टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद होने से बचाना ही होगा। ये आईएएस ऑफिसर्स के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया। और अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां मराठा रिजर्वेशन पर सीएम ने मीटिंग की है। सीएम ने कैबिनेट की रिजर्वेशन पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट से मराठा रिजर्वेशन खारिज हो चुका है। अब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने की तैयारी में सरकार है। सीएम शिंदे का बयान कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए सीएम ने ये मीटिंग करते हुए आगे क्यूरेटिव पिटीशन की तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। और अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां एनसीपी में अजित पवार और शरद पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये इनपुट सामने आ रहे हैं। अजित पवार को न्योता नहीं मिला एक मीटिंग का। एनसीपी के टूटने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। मुंबई में एनसीपी की मीटिंग थी और पुणे में थे अजित पवार। तो गुजरात दंगे के आरोपियों की रिहाई पर शरद पवार ने बयान दिया कि आरोपियों को रिहा करके संविधान की हत्या की गई है। निर्दोषों की मौत के आरोपियों को रिहाई कैसे दी जा सकती है? सत्ता का इस्तेमाल कर कानून की हत्या की जा रही है। एनसीपी की मीटिंग थी, उसी मीटिंग के बाद शरद पवार ने बयान दिया। और अगली बड़ी खबर, शरद पवार और अडानी की मीटिंग से उठे राजनीतिक भूचाल। महुआ मोइत्रा की शरद पवार को नसीहत दी गई है। कहा कि देश को संबंधों से ऊपर रखे मराठा नेता। अडानी हमाम के आगे सारे ही नंगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने मीटिंग को पर्सनल मुलाकात बताया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस में बचे सियासी हंगामे के बीच सीएम अशोक गहलोत को आज दिल्ली तलब किया गया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी को भी आला कमान ने तलब किया। कुछ वक्त पहले सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। राजस्थान में चुनावी साल होने के बावजूद पायलट गहलोत विवाद का हल निकालने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही। 2018 में गहलोत के शपथ ग्रहण के बाद से ही चल रहे विवाद में 3 प्रदेश प्रभारी बदले जा चुके हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं हो पा रहे। पायलट के अनशन के बाद पार्टी विरोधी गतिविधि बताकर कार्रवाई की बात करने वाले सुखजिंदर रंधावा खुद साइडलाइन कर दिए गए। अब पायलट गहलोत विवाद को कमलनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं। जुलाई 2020 में मानेसर एपिसोड के बाद कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे हटा दिए गए। 25 सितंबर 2022 को इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद प्रभारी अजय माकन को हटा दिया गया। अप्रैल 2023 में धरना पॉलिटिक्स के बाद सुखजिंदर रंधावा साइडलाइन कर दिए गए। पायलट और गहलोत दोनों ही वोटरों पर अपनी पकड़ रखते हैं। ऐसे में चुनावी साल में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस्तीफा पॉलिटिक्स में शांति धारीवाल और महेश जोशी के अलावा धर्मेंद्र राठौर को भी दोषी बताया गया था। माकन कार्रवाई कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। अब पायलट पर कार्रवाई कराने के लिए रंधावा हाईकमान के पास गए थे, लेकिन अब उन्हें ही बदलने की चर्चा चल रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। चुनावी प्रदेश में नड्डा बीदर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में प्रार्थना की। ये तस्वीरें जरा देखिए, आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। रामकृष्ण आश्रम में पहुंचे जब जेपी नड्डा, उनका स्वागत किया गया और वहां पर प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को जीतने के लिए जी जान से बीजेपी जुटी हुई है और ये मूवमेंट जेपी नड्डा का उसी निगाह में आगे देखा जा रहा है। जेपी नड्डा ने कल हुबली में भी जनसभा को संबोधित किया था और आज रामकृष्ण आश्रम जाकर के नड्डा ने मिशन से जुड़े वोटर्स के बीच सीधी पैठ बनाने की कोशिश की। रामकृष्ण मिशन से जुड़े वोटर्स का बीदर के आसपास की करीब 10 सीट ऐसी हैं जहां सीधा प्रभाव बताया जा रहा है। और अगली खबर पंजाब से, पुंछ के शहीदों को आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है। शहीदों के परिजनों को पंजाब सरकार 1-1 करोड़ रुपए देगी। दरअसल गुरुवार को आतंकी हमले में पंजाब के 4 जवान शहीद हुए थे।
शहीदों को उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि दी गई और पंजाब सरकार की तरफ से उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने की पेशकश की गई। तो विकेट गोल में टीएमसी विधायक तापस साह से जुड़ी एक अहम खबर है, जहां टीएमसी विधायक तापस साह ने सीबीआई ने पूछताछ की है। नादिया के तेहट्टा पार्टी कार्यालय में पूछताछ हुई। सीबीआई ने घर और ऑफिस की तलाशी भी ली। दरअसल नौकरी के बदले रिश्वत मामले में तापस साह से पूछताछ की गई है और सीबीआई ने सीधा तापस साह से पूछताछ की है। इस पूछताछ को लेकर के हालांकि टीएमसी लगातार सवाल उठा रही है कि गलत मामले में तापस साह को पूछताछ की जा रही है, एजेंसी का दुरुपयोग है। लेकिन एजेंसी का कहना है कि जो ये घोटाला हुआ, इसी को लेकर के नदिया के तेहट्टा पार्टी कार्यालय में तापस साह से पूछताछ की गई। अब आपको दिखाते हैं पूरे दिन की 5 अहम सियासती खबरें 1 मिनट में बिग एंड बोल्ड क्विक के जरिए। सीपीएम ने विपक्षी एकता की कोशिशों को तगड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि किसी एक चेहरे की तलाश निरर्थक है। अपने मुखपत्र पीपल्स डेमोक्रेसी में कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता असंभव है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद केजरीवाल की पार्टी के पार्षदों की संख्या घटकर सिर्फ 15 रह गई। सूरत नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब तक 12 पार्षद आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर अफसरों को धमकाने का आरोप लगाया। शिवराज ने सवाल किया कि क्या कमलनाथ को यह पता नहीं कि कर्मचारी भी इंसान होते हैं। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में ऑफिसर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, बावजूद इसके पूर्व सीएम उन पर अपनी धौंस जमा रहे हैं। गुजरात के साबरकांठा से बीजेपी सांसद दीप सिंह राठौर के आवास पर चोरी हुई। चोरों ने सांसद के घर से 8,70,000 की नकदी लूटी। इतना ही नहीं, 7 तोले सोने के साथ करीब 6 किलो चांदी भी लूट ले गए। सांसद के बेटे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पीएम मोदी ने सूडान के हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर अहम चर्चा हुई। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। सूडान में जारी हिंसा में अब तक एक भारतीय समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है।